अहंकार करने वाला कभी विकास नहीं कर सकता। मैं सोच कर आया था, चल तो रहा हूं, अच्छे अच्छे प्रवचनकार हैं, शब्दों के जादूगर हैं, मैंने सुना है कि बोलते यहां हैं और गूंजता सारा विश्व है, उनके बीच मैं क्या बोलूंगा। लेकिन देखो संगत का असर तो अच्छा हुआ ही करता है। सड़ा आम 49 अच्छे आम को सड़ा देता है, लेकिन संतों की संगति की क्या सार्थकता है। आचार्य गुरुदेव अपने ग्रंथ में लिखते हैं, संतों की संगति जरूर करना, क्योंकि संतों की संगति करने वाला संत बने ना बने वो संतोषी अवश्य बन जाया करता है, और जिसके जीवन में संतोष होता है वही एकता के सूत्र में बंध पाता है। रावण की बात कही कि रावण हार गया क्योंकि भाई साथ नहीं था, और राम जीत गया क्योंकि भाई कदम कदम पर उसके साथ खड़ा था। रावण हार गया, रावण मर गया, लेकिन आज भी जल रहा है, आप देख लेना। पूछा, राम जब युद्ध करके घर लौटे, मां गेट पर स्वागत कर रही थी, तिलक लगाया, बेटा मार आए रावण को। राम बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं, मस्तक झुकाकर कहते हैं, नम्रता जिनके चेहरे से टपक रही थी, ऐसे राम बड़े प्रेम से कहते हैं हाथ जोड़कर, मां रावण को मैंने नहीं मारा। बोलो अच्छा। और धीरे से पीछे लक्ष्मण की तरफ मुख कर लिया। लक्ष्मण थोड़ा सा आगे बढ़े और उतने ही प्रेम के साथ, उतने ही विनय के, उतने ही आदर के साथ लक्ष्मण ने कहा, मां रावण को मैंने मारा। सुना कुछ? आपके कान तक पहुंचा कुछ? आपके अंदर तक पहुंचा कुछ? नहीं पहुंचा तो अब पहुंचा लेना। जैन आगम कहता है कि प्रति नारायण का वध नारायण किया करता है। राम ने लक्ष्मण ने मारा, राम ने नहीं मारा। लेकिन इस बात को दूसरे अर्थों में समझना कि राम कहते हैं मां रावण को मैंने नहीं मारा, और लक्ष्मण प्रेम से आगे आकर कहते मां रावण को मैं यानी कि अहंकार ने मारा। किसी का सामर्थ्य नहीं था कि दशानन जैसे प्रतापी राजा को मार सके, उसके अहंकार ने उसको मार दिया। बंधुओं, सीधे बिरबा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। बारिश आती है, तूफान आता है, खड़े खड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं। और ये देखो कोरा ग्राउंड की घास आषाढ़ में भी ऐसी थी, श्रावण में भी ऐसी है, और आते आते फल फूल कर भादों के महीने में पर्युषण पर्व पर जब आपके ये संत यहां पर अपने शब्दों का अमृत बरसाएंगे, ये देखना घास लहलहा कर इनका स्वागत करेगी। क्यों? जो अकड़ गया वो गिर गया, और जो झुक गया वो आज भी वैसा का वैसा खड़ा हुआ है। इसलिए बंधुओं, सबसे पहला यदि ड्रॉबैक है तो वो अहंकार है। दूसरा शब्द क्या था? बोलो ना। वांट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ ग्रामेटिकल पोर्शंस। दुनिया की ग्रामर में, शब्दकोश में यदि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है वो है वांट। जिसने जीत लिया उसने जग जीत लिया, और जो हार गया सिकंदर से पूछना कि जब जा रहा था तो उसने अपने सेवकों से कहा कि मेरी शव यात्रा में मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि जिस धन के लिए, जिस संपत्ति के लिए और जिस लोक पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए मैंने कितनों को मार दिया। गुरुदेव कहते थे कि शब्द सुनो, हम सोचते हैं पाकिस्तान। एक पुस्तक मुझे पढ़ने को मिली महाराज, कितने पाकिस्तान। मैं जब आचार्य श्री के संग में था, विहार कराने वाले थे गुरुदेव, उसके 3 महीने पहले मुझे एक दिन बुलाकर ये पुस्तक सौंपी, ये पुस्तक पढ़ना।
मुझे लगा गुरु महाराज ने त्याग करवाया था कि आगम ग्रंथ के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। आज गुरुजी ऐसी साहित्य मुझे क्यों दे रहे हैं? जब मैंने सारी पुस्तक पढ़ी, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ यदि उल्लंघन नहीं किया जा सकता किसी का तो वह एकमात्र गुरु की आज्ञा है। कहते हैं साहित्यकार, कहते हैं चिंतक और विचारक कि गुरु गला भी काटे तो समझ लेना कि मेरे हित के लिए काट रहे। गुरु ने कहा ये पुस्तक पढ़ना, गुरु आज्ञा थी, मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, वो जो दिख रहा है वो पाकिस्तान नहीं बंधुओं, यहां तो भाई भाई के दिल में पाकिस्तान है, संत संत के दिल में पाकिस्तान है। उसके पीछे कारण एक पहला शब्द आई और दूसरा शब्द है वांट। और जहां पर अहंकार यानी मैं है, जहां पर इच्छा है यानी वांट है, वहां पर पीस यानी कि शांति कभी भी हो नहीं सकती। अगर शांति चाहिए तो पहले अहंकार का नाश करना पड़ेगा। दूसरा शब्द बड़ा खतरनाक है। कहते हैं वेलकम टू द 21st ऑफ सेंचुरी, 21वीं सदी में आप सबका स्वागत है। अवर कार्स, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द, अवर कार्स आर कीलेस नाउ, अब कार में चाबियों की जरूरत नहीं है। अवर बाइक्स आर किकलेस, अब बाइक में किक मारने की जरूरत नहीं है। योर किचन्स आर फायरलेस, आपके किचन में अब अग्नि की जरूरत नहीं है। योर फोन्स आर वायरलेस। सही है, गलत तो नहीं चल रहा? कहीं हो तो बता देना, हाथ उठा लेना, मैं मान लूंगा। क्योंकि अभी महाराज ने कहा झुक जाओ। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान होती है। अवर कार्स आर कीलेस, अवर बाइक्स आर किकलेस, अवर किचन इज फायरलेस, योर फोन्स आर वायरलेस, your children are mannerless, your education is meaningless, your wives are fearless। सुना कुछ? आया कुछ समझ? your wives are fearless, their clothes are sleeveless। है? ये क्या हो रहा है? Everything is becoming less, everything is becoming less, everything is becoming less, only still our hopes are endless। सब कुछ कम हो रहा है। कार की चाबियां गई, बाइक से किक चली गई, चौके से अग्नि चली गई और फोन से वायर चला गया, पत्नियों में शर्म चली गई, बच्चियों में इज्जत चली गई, बच्चों का मैनर्स चला गया, शिक्षा में संस्कार चले गए और सब जा रहा है, घट रहा है, घट रहा है। एक चीज जो लगातार बढ़ रही है वो है हमारी इच्छाएं। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। ये ऐसी रात है फिर जिसकी सुबह नहीं। विचार करिएगा बंधुओं, हरिवंश राय बच्चन नाम के एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं, उनकी एक बड़ी प्यारी कविता, बस थोड़ा सा समय और आपका लूंगा। उनकी एक बहुत प्यारी सी कविता, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होठ सूखे और दिलों में आंधियां, ये तीन मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी तीन गज कच्ची जमीन। ऐसा मत समझना कि हम कपड़े नहीं पहनते और ये कपड़े पहनते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं कि आप भले ही वस्त्र पहनते हैं लेकिन आपने भी वस्त्रों की मर्यादा की है। जो आज फिर कल नहीं, कल वो परसों नहीं, एक एक दिन परिवर्तन। कितना पहन लोगे? अलमारियों में भरा पड़ा है, लेकिन अभी क्या पहन कर आए हो? बोलो। एक जोड़ी ना,
दो जोड़ी कोई तो पहन कर नहीं आया, ये चोर पहनते हैं। जब किसी दुकान में जाकर चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करते हैं तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ये ध्यान रखो कि हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, हम तो इतना ही मानते हैं आदमी कितना भी खट्टा कर ले, खाएगा वही जो मुंह में आएगा, रखेगा वही जो शरीर में आएगा। अंतस्थ धनम और कंठस्थ विद्या, क्या शब्द है। कंठ में भले ही हमारे पास डायरियां भरी हैं, भले ही शास्त्र भरे पड़े हैं, लेकिन बंधुओं याद रखना चंद्रप्रभ जी के काम वही आएगा जब माइक सामने आएगा, और जो कंठ पर आएगा वही प्रवचन में काम आएगा। और आप कितने बड़े करोड़पति हो, अरबपति हो, मार्केट में वही काम आएगा जो अंतस्थ धनम है, अंटे का पैसा याद आना है और कंठ की विद्या याद आनी, इसके अलावा और कुछ नहीं आना। हरिवंश राय बच्चन की उस कविता पर कि हम कितना भी इकट्ठा कर लें, ये बात ध्यान रखना बंधुओं, समय हमारे पास बहुत अल्प है। आंख गीली, होठ सूखे और दिलों में आंधियां, ये तीन मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी, तीन गज कच्ची जमी, ये तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। और सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, ये तीन लकड़ी एक दिन में तोड़ता है आदमी। है यहां विश्वास कितना आदमी का मौत पर, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। इसलिए बंधुओं, आप मरो उसके पहले अपनी कषाय को मरने का मौका जरूर देना। इसके पहले कि कोई आपकी अस्थियां बटोरे, एक बार अपनी आस्था को बटोर लेना। हम जिस संस्कृति में पनपे हैं वो संस्कृति बिगड़ रही है, वो संस्कार बिगड़ रहे हैं। तभी तो संतों को आज मां के महत्व पर प्रवचन करना पड़ रहा है, संतों को आज संस्कार पर प्रवचन करना पड़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारे संस्कार चले गए। हम पहले क्या पढ़ा करते थे, मेरे साथ बोलिएगा फिर अपन समाप्त करेंगे। बोलो अनार का, आवाज नहीं आई। आम का, इमली का, ईख का। समय कम है ना। बोलो ए फॉर एप्पल। क्या हुआ? चाहे तुम भारतीय संस्कृति की बात करो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला की बात करो, सबका प्रारंभ इसी रसना इंद्री से होना है जो हमारे जीवन की सबसे खतरनाक इंद्री है। एक आंख और दूसरी जीभ। आंख तकने को मर रही है और ये जीभ चखने और बकने को मर रही है। इसलिए सावधान। जीवन भर घी खिलाना, बाफला खिलाना, दाल बाफला खिलाना, लेकिन जब उंगली लगाओगे तो क्या निकलना है बोलो। इसलिए बंधुओं, ये तकने बकने पर मर रही है। उसी जिह्वा का विषय, चाहे हिंदी पढ़ो तो अनार का खाने का सब्जेक्ट, आम का खाने का सब्जेक्ट, इमली का खाने का सब्जेक्ट और ईख का खाने का सब्जेक्ट। इंग्लिश में आओ, ए फॉर खाने का सब्जेक्ट, लेकिन जरा एंड भी तो करो। ए फॉर एप्पल डैश डैश डैश, जेड फॉर जेब्रा माने पशु। और हिंदी वर्णमाला देख लो, अनार का और अंत होता है क्षत्रज्ञ। ज्ञ माने ज्ञानी। अब निर्णय आपको करना है। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार हमें जिह्वा से लेकर ज्ञानी तक पहुंचा देते हैं, और अप संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का आधार हमको जिह्वा से लेकर पशुत्व तक पहुंचा देता है। डिसीजन इज ऑल योर्स। बस मैं तो आपसे एक ही भावना रख रहा हूं। महाराज ने संवत्सरी की बात करी, अन्य अन्य बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। मैं तो आज आपसे एक संकल्प कराना चाहता हूं। बस आज के बाद अपना सरनेम जरूर लिखना, लेकिन ब्रैकेट में जैन जरूर लिखना। जो मेरे बात को समर्थन करना चाहते हैं वो अपने हाथ उठाकर मुझे अनुमोदना करते। दूसरी बात, बस आज के बाद एक संकल्प करना कि मैं अपने देश का नाम
कभी इंडिया नहीं कहूंगा, मैं अपने देश का नाम भारत कहूंगा। याद रखना, जब अंग्रेज आए थे तो यहां से वापस जाकर पहले सर्वे करके गए और वहां जाकर उन्होंने कह दिया यदि भारतीयों पर कब्जा करना है तो कोई शस्त्र नहीं कर सकता, कोई अस्त्र नहीं कर सकता, कोई बम नहीं कर सकता, उनकी तो जड़ों में मट्ठा डाल दो, संस्कृति का विकास रोक दो, टीवी मोबाइल का प्रचार, पतले कपड़े और भोजन की संस्कृति का विनाश यानी मद्य मांस का सेवन चालू करवा दो, भारत की संस्कृति मिट जाएगी और उसका प्रचार हो गया। इसलिए बंधुओं याद रखना, कभी डिक्शनरी उठाकर देखना, हु आर द इंडियंस, वह पुअर सिविलाइज्ड पीपल्स, नीच प्रवृत्ति के लोग, घटिया मानसिकता के लोग, उनको इंडियन कहा जाता है। एंड द प्लेस वेयर दे लिव इज कॉल्ड इंडिया, उस जगह को इंडिया कहा जाता है। हम नीच प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, जिनके दिन की शुरुआत ऐसे संतों की वाणी से हुआ करती है बंधुओं, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से हुआ करती है, ओंकार ध्वनि के साथ हुआ करती है, कराग्रे सरस्वती, कर मध्य आदि आदि श्लोक से हुआ करती है। वो इंडियन नहीं, हम भारतीय हैं। आज से संकल्प करना, आई एम नॉट इंडियन, माय देश इज नॉट इंडिया, ये भारत है और हम वेरी गुड। लंदन को इंग्लिश में भी लंदन कहा, पाकिस्तान को इंग्लिश में भी पाकिस्तान कहा, जर्मनी को इंग्लिश में भी जर्मनी कहा, श्रीलंका को इंग्लिश में भी श्रीलंका कहा। एक हम ही भारतीय बचे जिन्होंने हिंदी में भारत हो गया और अंग्रेजी में इंडिया हो गया। बंधुओं अपनी संस्कृति संस्कार को संभालो, जो जड़ से जुड़ा रहेगा वो पेड़ बड़ा चौड़ा हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, और नीलगिरी का पेड़ जिसकी जड़ छोटी होती है वो जरा सी हवा में गिर जाएगा। हम आज मिले हैं, हम यही चाहते हैं कि बार बार मिले, कई बार मिले, क्योंकि जो यहां मिलेगा वही सिद्धालय में अनंत काल तक के लिए मिल पाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ कि इफ देयर इज लाइट इन द सोल देयर विल बी ब्यूटी इन द पर्सन, एंड इफ there is beauty in the person, there will be harmony in the house, and if there is harmony in the house there will be order in the nation, and if there is order in the nation there will be peace in the world। विश्व की शांति की बात करते हो, पहले अपने आत्मा में प्रकाश करो। ये प्रकाशित लोग एकता को प्रस्तुत कर रहे हैं, जीवंत रूप में आपके सामने रख रहे हैं। इस प्रकार की भावना रखते हुए बोलिए आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की